दीप मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ इंटरनेशनल मार्केट में और कैसे देखा जाए? अच्छा ही एक्शन बनते हुए दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। इतने दिनों से हम देख रहे हैं थोड़ा मोमेंटम बरकरार है और कल भी हमने देखा कि यूएस मार्केट्स का मोमेंटम अच्छा ही रहा। वैसे आप कह सकते हैं कि दूसरे दिन मिला जुला कारोबार हुआ, बट उसमें भी देखिए आपका S&P 500 एकदम फ्लैट था, नैस्डैक में मामूली गिरावट थी, बट डाउ आपका लगातार छठे दिन तेजी में था। 175 अंक डाउ ऊपर है, 39,000 के ऊपर आपको डाउ बंद होते दिखा है एंड मोर इंपॉर्टेंटली डेज हाई के पास आपको डाउ बंदे होते दिखा है। तो 6 दिनों का मोमेंटम जो डाउ का है वहां पर कोई परेशानी नहीं आती हुई। थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी अमेरिकी बाजारों में, बट थ्रू द डे पॉजिटिव रुझान आपको बनते हुए दिखा। थोड़ा स्मॉल कैप से मुनाफा वसूली कल जरूर आई है, 0.5% आपका रसल नीचे था, बट ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही अमेरिकी बाजारों में बन रहा है। नतीजों के दम पर कई स्टॉक्स में आपने उतार चढ़ाव देखा है। एक चीज जो आपको रखनी है नजर, वो है उनकी बॉन्ड यील्ड। 10 साल की बॉन्ड यील्ड कल थोड़ी बढ़कर आई है, 4.45% से बढ़कर 4.5% पर आ गई। एक तो इनका कल ट्रेजरी यील्ड ऑक्शन था जहां पर ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं हुई, बट मोर इंपॉर्टेंटली कल और परसों कुछ फेड सदस्यों ने बयान दिए जिसका कल बाजार ने हल्का रिएक्शन आपको दिखाया है। एसेंशियली ज्यादातर फेड सदस्य अभी भी हॉकिश टोन अपनी बरकरार रख रहे हैं। पावल साहब की तरफ से भी हमने देखा है कि जब तक उन्हें डेटा का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक उन्होंने कहा कि रेट कट नहीं किया जाएगा। ये सदस्य भी कह रहे हैं कि कुछ और समय तक जो रेट्स हैं वो हायर लेवल पर रह सकते हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें देखना है कि इन्फ्लेशन कन्विंसिंगली कंट्रोल में आते हुए दिख रहा है। रिसेंटली कुछ डेटा ने जरूर दिखाया है कि इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आया है, इन्फ्लेशन नीचे आ सकता है, बट लंबे समय तक जब ऐसा डेटा का कॉन्फिडेंस आएगा तभी फेड रेट कट की प्रक्रिया शुरू करेगा। बाजार भी पोजिशनिंग अप कर रहा है कि शायद इस साल एक ही रेट कट हो, सितंबर पॉलिसी में बात की जा रही है, बट ये थोड़ी सी हॉकिश कमेंट्री जो फेड सदस्यों की तरफ से आई है वहां से बाजार के मूड में थोड़ा असर जरूर आपको आते हुए दिखा है। आज भी कुछ और फेड सदस्य बात करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जहां पर रखनी है नजर। बट पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, नतीजों के दम पर रिएक्शन जो आ रहे हैं बाजार में, वो कल भी हमें देखने को मिला। आपने देखा रॉबिनहुड के नंबर्स आए थे, वहां पर बड़ा एक्शन आते हुए दिखा। एयरबीएनबी के नंबर्स आए थे, वहां पर आपने मूव आती हुई देखी। डिज्नी खबर के बाद मूव कर रहा था, तो ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही कल अमेरिकी बाजारों में आपको दिखा है। इसके अलावा यूरोप की बात करें तो यूरोप के बाजारों के लिए कल अच्छा दिन था और आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी आने वाली है, तो वहां पर सबकी नजर बनी रहेगी। कमोडिटी बाजार में हल्का फुल्का एक्शन हो रहा है। कच्चे तेल में कल एक रिबाउंड देखा है 3 दिनों के सपाट एक्शन के बाद। $1 की एक मूव आई है, $84 के आसपास आपको कच्चा तेल दिख रहा है। अमेरिकी क्रूड भंडार में कल एक सरप्राइज गिरावट आती हुई दिखी है, जिसकी वजह से ये मूव आपको आती हुई दिखी है। मैक्वायरी ने हालांकि कहा है कि तेल की कीमतें उन्हें लग रहा है कि $80 तक जाएंगी, $90 जाने से पहले $80 के तेल की कीमतें जाएंगी, ऐसा मैक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। सोने में कल आपने लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी है, थोड़ा डॉलर इंडेक्स भी 105 के ऊपर फर्म दिख रहा है। सभी बेस मेटल्स में भी 1 से 2% की गिरावट आई, बट एसेंशियली एक और दिन था जहां पर कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। पॉजिटिव रुझान ही आपको दिख रहा है, ज्यादातर क्यूज भी पॉजिटिव आ रहे हैं बाजार के लिए, और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अमेरिकी बाजारों में कल आते हुए दिखा है। ऑलराइट, चलिए, सो नो बैड न्यूज इज एक्चुअली अ गुड न्यूज। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। लेकिन